अग्नेऽनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है संसार का चिंतन। हे परमेश्वर, यह जो संसार हमको दिखाई दे रहा है, ये आपको प्राप्त करने का एक साधन है। यह संसार रूपी साधन जिससे बना है, उसका नाम प्रकृति है। अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं का नाम प्रकृति है। सत्व, रज और तम, ये 3 परमाणु हैं जिनसे प्रकृति का निर्माण होता है। ये तीनों परमाणु अनादि और अनंत हैं, अर्थात इनकी न तो उत्पत्ति होती है और न ही इनका कभी नाश होता है। ईश्वर और जीव की तरह प्रकृति भी एक अनादि सत्ता है। परमपिता परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है, तो अपने अनंत ज्ञान और अपने अनंत सामर्थ्य से इन्हीं प्रकृति परमाणुओं के द्वारा सर्वप्रथम जो सबसे सूक्ष्म तत्व बनाता है, उसका नाम महत है। उस महत तत्व को बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि रूपी पदार्थ के द्वारा हम जीवात्मा संसार के बाह्य और आंतरिक पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुद्धि रूपी पदार्थ न हो तो मनुष्य और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। परमेश्वर जब बुद्धि रूपी पदार्थ को बनाते हैं, तो उसके बाद जो दूसरा पदार्थ होता है, उसका नाम है अहंकार। अहंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक अहंकार का निर्माण परमात्मा करता है, और परमात्मा जिस अहंकार नामक पदार्थ को पैदा करता है, उसके द्वारा जीवात्मा मैं हूं इसकी अनुभूति करता है। अगर परमेश्वर अहंकार नामक पदार्थ को नहीं बनाता, तो संसार में जीवात्मा कभी भी मैं आत्मा हूं इस ज्ञान को उपलब्ध ही नहीं हो पाता। इसलिए परमात्मा द्वारा प्रदत्त अहंकार है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है प्रकृति परमाणु से। एक दूसरा अहंकार है जिसको ईगो कहते हैं। ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं, मैं प्रभुत्व संपन्न हूं, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा साम्राज्य, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा। ये जिन जिन पदार्थों के साथ मैं परमात्मा की उपस्थिति को न महसूस करके स्व को उसका स्वामी समझने लगता हूं, यह जीवात्मा के द्वारा उत्पन्न अहंकार है, जो जीवात्मा के विनाश का कारण बनता है। अभिमानो श्री हंति, वेद भगवान कहते हैं, अभिमान मनुष्य की श्री अर्थात ऐश्वर्य का हरण कर लेता है। तो इसलिए यह अहंकार उचित नहीं है। परंतु परमात्मा जिस अहंकार तत्व को बनाता है, जो महत तत्व के बाद बनता है,
उससे जीवात्मा को अपनी अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति और प्रकृति की अनुभूति होती है। इन दो तत्वों को बनाने के बाद अहंकार नामक पदार्थ से परमात्मा 16 पदार्थों को बनाता है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं: मुख, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 हो गई। 5 तन मात्राएं हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 15 पदार्थ हो गए और 16 पदार्थ मन, जिसके द्वारा हम संकल्प और विकल्प करते हैं। इन 16 पदार्थों की उत्पत्ति परमपिता परमात्मा प्रकृति से करता है, अपनी अनंत ज्ञान और अपनी अनंत सामर्थ्य से। इन 16 पदार्थों को बनाने के बाद जो 5 तन मात्राएं थी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन तन्मात्राओं के बारे में यह जानना चाहिए कि यह तन्मात्रा इतनी सूक्ष्म होती है कि भौतिक किसी भी यंत्रों के द्वारा, वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। ये अनुभूति के माध्यम है, परमात्मा ही इनका निर्माण करता है। क्योंकि जिस बुद्धि के द्वारा हम संसार के पदार्थों को जानने का प्रयास करते हैं, ये तन मात्राएं उनसे भी सूक्ष्म है। इन 5 तन मात्राओं से फिर परमपिता परमात्मा 5 स्थूल भूत पदार्थों को बनाता है, जिन्हें हम सभी जानते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। क्षिति जल पावक गगन सरी समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अदम शरीरा। सभी लोग जानते हैं कि ये नाशवान होने वाला जो क्षणभंगुर मानव शरीर है, इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा बनता है, जिन्हें परमात्मा सूक्ष्म तन मात्राओं से बनाता है। और जब पृथ्वी सबसे स्थूल भूत बन जाता है, तब उस पृथ्वी से ही जड़ और चेतन दोनों सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। सबसे पहले परमात्मा जड़ सृष्टि को बनाता है। जड़ सृष्टि में सबसे पहले उद्भिज हैं और फिर नाना प्रकार के कृमि हैं। उन कृमियों के बाद औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, फिर नाना प्रकार के पक्षियां हैं जो फलों को खाते हैं और उनके बीजों को अपने बीट के माध्यम से देश देशांतर में, प्रकृति के कोने कोने में पहुंचाते हैं। फिर पशुओं की रचना होती है, मांसाहारी पशु, शाकाहारी पशु। और ये सब पूर्व सृष्टि के संस्कारों से ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। बीज पूर्व सृष्टि का ही है। इस प्रकार अंत में फिर चेतन सृष्टि, जिसे हम मानव कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, इसकी उत्पत्ति होती है। आदि सृष्टि में गर्भ इस तरह से नहीं होता जैसे आज मां के गर्भ से संतान पैदा होती है। आदि सृष्टि में प्रकृति ही मां के गर्भ का रूप लेता है।
उस समय जलवायु इतनी आर्द्र थी कि जिस जैसा वातावरण एक संतान को पैदा करने के लिए माँ के गर्भ में होना चाहिए, आदि सृष्टि में पृथ्वी का भी गर्भ इसी तरह से था। पृथ्वी चारों ओर से आर्द्र थी, उसकी परतें स्निग्ध थी और उसी में से प्रथम सृष्टि में मानवों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए उसे अमैथुनी सृष्टि भी कहते हैं। मैथुनी सृष्टि का प्रथम ऋषि ब्रह्मा था। बाकी जिन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान हुआ, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये अंगिरा आदि सभी ऋषि अमैथुनी सृष्टि के थे। हे परमात्मा, इस प्रकार से आप जिस संसार को बनाते हैं, इसकी आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। यानी कि एक बार जब आप इस संसार को बनाते हैं तो यह संसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक अनवरत रूप से चलता है। बीच में अनेक आपातकालीन सृष्टियां आती हैं, परंतु सृष्टि का प्रलय नहीं होता है। प्रलय की जो अवस्था है वो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और फिर इतने ही समय तक प्रकृति अपनी कारण अवस्था में अर्थात प्रलय अवस्था में रहती है, और यह क्रम अनादिकाल से और अनंत काल तक चलता आया है और चलता रहेगा। इस प्रकार से प्रभु भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए आप इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। श्री परमेश्वर, आपके बनाए हुए इस संपूर्ण सृष्टि में पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए तो हमें हमेशा आपके ही शरण में आना पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, जो नाना प्रकार के मतांतरों के विचार तुम्हारे मस्तिष्क में हैं, इन सब विचारों को फेंको, केवल एक ईश्वर की शरण में आओ। ओम कृतो स्मर, उसी परमात्मा का स्मरण करो। तो इस प्रकार ही प्रभु, आपके बनाए हुए इस दृश्यमान जगत में जीवात्मा को संसार में आज तक न कभी भी पूर्ण सुख शांति आनंद मिला है, न आज मिल रहा है और न भविष्य में कभी मिलेगा। इसलिए पूर्ण सुख शांति और आनंद की प्राप्ति तो आप ही के शरण आने में है। इसलिए हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपने ये जो प्रकृति रूपी साधन हमको दिया है, हम इस प्रकृति रूपी साधन का त्याग भाव से भोग करें। हमेशा ये विचार करें कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हे परमेश्वर, इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सब आपका बनाया हुआ है। आप ही इसमें सर्वव्यापक हैं और आपने हमारे लिए बनाया है, और एक नियम हमको दे दिया है, एक संविधान हमारे लिए बनाया है कि प्रकृति का भोग त्याग पूर्वक करना। अर्थात जिन वस्तुओं का आज आप उपभोग कर रहे हैं, आज से ये पहले वस्तुएं किसी और की थी और आने वाले समय में ये वस्तुएं किसी और की हो जाएंगी। तुम इन वस्तुओं के भोगने तक मालिक हो, उसके आगे नहीं हो। उसके आगे तो इनका मालिक परमात्मा है, और परमात्मा ने जो चीज एक बार बना दी उसे बार बार नहीं बनानी पड़ती है। जीवात्मा आज मकान बनाता है, 20 साल के बाद नक्शे बदल जाते हैं, दूसरे मकान बनाता है, फिर 20 साल में नक्शे बनते हैं, तीसरे मकान बनाता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का ज्ञान अल्प है। वह अपने ज्ञान में ज्यों ज्यों विकास करता है त्यों त्यों उसकी रचनाएं बदलती रहती हैं, परंतु परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। वो जिस रचना को एक बार कर देता है फिर उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य उसने एक बार बना दिया, चंद्रमा उसने एक बार बना दिया,
अब उसके निर्माण में कोई कमी नहीं है कि उसे आगे जाके इसको और रिपेयरिंग करना है या और नया डिजाइन देना है। वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसकी वह भी पूर्ण है, उसकी रचना भी पूर्ण है। इसीलिए कहा गया ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा भी पूर्ण है, उसकी रचना भी पूर्ण है। उस पूर्ण को देखने के लिए वेद ने आदेश दिया, देवस्य पश्य काव्यम न ममार नजीरेति। मनुष्य यदि तुझे कुछ देखना है तो परमात्मा के काव्य को देख, ये कभी मरता नहीं और कभी पुराना नहीं होता। इसलिए प्रभु आपने यह संसार जीवात्मा के लिए साधन बनाया है आपकी प्राप्ति के लिए। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है यही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी की याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, अस्थिर है जग के ठाट सभी, यदि बिछुड़ गए अचरज ही क्या, तू लोभ मोह के वशीभूत, शिर धुन धुन शोक संताप न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में। तो ये आज हमने संसार का चिंतन किया कि यह संसार क्षणभंगुर है, इसको बनाने वाला परमात्मा है, ये हमारा साधन है, हम इस साधन का त्याग पूर्वक भोग करें और मुक्ति को प्राप्त करें। आप सबने इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम सादर नमस्ते।